शारीरिक हार्दिक प्रतिष्ठित काम नहीं करता चलो बन जाएगा। अरे हम हॉस्पिटल में हम लोग चल देखिए हमारी गाँव उसका नाम सदन में लगा लो। दिल को दहला देने वाली मैंने सुना तो हम सदन छोड़कर काके इस परिवार से मिलने के लिए आया। इससे पहले मैं यहाँ कप्तान से मिला और पूरी घटनाओं का मैंने जायजा लिया। इस घटना के विषय में न ये परिवार सोचा था न गांव के लोग सोचे थे, लेकिन जो घटना घटी है और जो उसका स्वरूप दिया गया है, इस स्पष्ट बात को स्पष्ट रूप से कोई कहने में हिचक नहीं है कि हम कानून की राज की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे सरकार, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोगों के मन में दहशत नहीं है, किसी की जान लेना आम बात जैसी हो गई है। निश्चित रूप से किसी साथी ने बयान दिया था कि प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की कोई हनक बलिया में नहीं है। और यूँ तो अगर हम लोग देख रहे हैं देश स्तर पर, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश लग रहा है कि यहाँ पर शासन नहीं, यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। ये घटनाएं होती हैं जिले में। पहले एक घटना कोई हो जाती थी, एक अगर हत्या होती थी तो पूरा जिला दहल जाता था। हर जो है चार चौकबंद चौकसी हो जाती थी। अगल बगल के ज़िले और दूसरे ज़िले से लगे थानाओं पर चेकिंग शुरू हो जाती थी। आज जो है इस ज़िले में लगातार 6 महीने से किसी को उठा लेना, किसी की हत्या कर देना, गैंगवार हत्या, दूसरे की जान ले लेना, ये जो है आम बात जनपद बलिया के लिए हो गई है। और निश्चित रूप से बलिया के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए अगर इस तरह के वातावरण पैदा हो जाए कि हमारे अंदर दहशत का वातावरण हो। इस लड़के के अंदर क्या हुआ है, ये लड़का मनमड़ किस्म का लड़का था। इसके पहले जो है वारदातों का अंजाम दिया था, किसी को चाकू मारा था, उसमें जो है ये छूट कर आ गया। उसके बाद लोगों को सब बोल देना, उद्दंडता करना, किसी और माइनॉरिटी के बच्चों को मार देना, फिर समझौता हो जाना, इसका मन बढ़ता गया। और यही अगर चीज़ जो है सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं रहती, उसका अंतिम इंजाम तक अगर मामला गया होता तो निश्चित रूप से घटना घटने की हैसियत में नहीं होता। घटना के बाद जो है परिवार कुछ दिन बाद जो है निश्चित रूप से हमारे आपके बीच के लोग खड़ा होते हैं और उसको समझौता पर लेकर के जाते हैं। इस समझौता का ही कारण रहा कि उसका मन बढ़ गया और इस तरह घटना को उसने अंजाम देने का काम। जैसे योगी जी कहते हैं अपराधी लोग भाग रहे हैं, ये जो घटना आमगढ़ में घटी है, चाहे अन्य जगह भी वो जेल जाकर भी आया था, तो क्या उसके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है? अगर पुलिस का खौफ होता तो ये घटना का अंजाम नहीं दिया होता। और आप जिनका नाम ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हमारी समझ से 8 साल होने जा रहे हैं इस सरकार को। हम विपक्ष के नाते बार बार मांग करते हैं, एक अपराधी का हाफ इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर भी यहाँ पर उसी का होता है जो उस कैटेगरी को पार न किया हो।
लेकिन जीरो टॉलरेंस सरकार कभी उत्तर प्रदेश में टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर पाई। आज तक सदन में भी, सदन की चर्चा के दौरान भी ये चर्चा हुई और आज आम मीटिंगों में चर्चा होती है कि अगर ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है तो अपने जो है टॉप 10 शूटरों की, टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी कर दे। पता चल जाएगा कि कौन अपराधी और किस जात का अपराधी है। विशेष तौर से इस घटना तो कोई अलग मैटर है। यहाँ कोई मैटर इस लेना देना नहीं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये घटना विशेष स्तर के जो हमारे यहाँ एक खराब नीयत से परेशान किया जा रहा है, वो विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अपने लोगों को प्रोटेक्शन है। अभी एक दवा का मामला चल रहा है, जहाँ दवा जहर के रूप में दे दी जाती थी, उसका लोग जो है सेवन शराब के रूप में करते थे। उसमें हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और वो इस बात को स्पष्ट रूप से कहे हैं इसके तहत जौनपुर से जुड़े हुए हैं, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सांसद जी, जैसे सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आप ही कह रहे हैं कि बात करती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल दिख रहा है यहाँ पे। जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल है, सिर्फ बलिया नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। और ये जो यहाँ पे जो अपराधी है, इससे पहले भी कई बार घटना कर चुका है, उसके बाद जेल से आने के बाद एक बार फिर से घटना कर दिया, और ऐसा घटना किया जो काफी निर्मम है। एक निर्दोष को उसने मारा है। तो क्या ये अभी सदन में चल रहा है, आप सदन में जाएंगे भी, तो क्या ये बात उठेगी सदन में? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार साथी, आपकी मैं बात को सुनता हूँ, आपके मैं समाचार को भी सुनता हूँ जी। मैंने वहाँ भी कहा था कि एक बात जान लीजिए कि हम न आपसे डर करके और न आपको भावनाओं से उठ करके मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ। सदन को लोग आसानी से समझ लेते हैं कि सदन में हर बात उठ जाएगी। सदन की प्रक्रिया होती है, और सदन की प्रक्रिया में आपको जीरो आवर्स ही मिलता है जिसमें अपने मन की बात कर सकते हैं। वो जीरो आवर्स लैटरी से होता है। आएगा तो मैं स्वतः इस मामले को उठाने का काम आपकी क्षेत्र की घटना है और मैं करूँगा, मैं करूँगा। आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए इस अपराधी को? कानून व्यवस्था को लेकर किस रूप में आप देखिए, ऐसा है कि सजा भारत के संविधान में तय है। भारत के संविधान में सजा देने का और सजा नियत करने का अधिकार जो है इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है जनता के प्रतिनिधि को नहीं है। वो जो है भारत के संविधान के मुताबिक अगर 302 का मुलजिम है तो उसको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। गांव के लोग अभी भी सदमे में हैं कि आएगा तो एक बार फिर हम लोग पे हमला करेगा, और डरे हुए हैं सभी लोग। अब ऐसा है कि मैं गांव के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब इन लोगों को मैं साथ हूं, और हम लोग जिस दल को बिलोंग करते हैं समाजवादी पार्टी, हम लोग डरते नहीं हैं। इस गांव के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कुछ जितना बड़ा अपराधी आप तो समझ रहे हैं, उससे डरने का मत कीजिएगा। अगर वो आ करके किसी तरह की वारदात करता हो तो आप हमारे नेताओं को बताने का काम कीजिएगा। वो फिर दोबारा जेल जाएगा और उसको वो दुर्दशा होगी जो उसको कानून भी माफ़ नहीं करेगा। सांसद जी, बहुत निहायत गरीब परिवार है, और मैं चाहूँगा आपके क्षेत्र की बात है तो यहाँ पे सरकार से क्या मांग करके आर्थिक के रूप में, और आपकी पार्टी की ओर से क्या मिलेगा और आपकी ओर से क्या मिलेगा? आप समझिए, आप पार्टी मत बनिए, पार्टी आप भी हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे अधिकार है, आप अधिकारी हैं। मैं आपसे पूछ दूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हम जो कर रहे हैं, मैं सरकार से कहूँगा कि इस अप्रिय घटना में जो घटना घटित हुई है, घटना वाले को फांसी की सज़ा मिले जो कानून व्यवस्था अंतर्गत है, और इस परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं, इस परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले, ताकि अपने घर को बसाते हुए अपने बेटियों के हाथ को पीला कर सकें। इसकी मैं सदन में मौका मिले तो उसमें भी मैं मांग रखने का काम करूँगा। ठीक।